माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपको शर्म नहीं आई अनुराग ठाकुर? जाति तब पूछते हैं जब जातिगत जनगणना करवाते हैं। क्या ये संसद में जातिगत जनगणना करवा रहे थे? और किससे जाति का सर्टिफिकेट मांग रहा था? उस बाप के बेटे से मांग रहा था जिसका बाप इस देश की अखंडता और एकता के लिए जो शहीद हो गए, जिसकी दादी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, उससे ये जाति का सर्टिफिकेट ये मांग रहा था अनुराग ठाकुर। ये पहले माफी मांगे। आपको लगता है अपमान किया उन्होंने राहुल गांधी का? अपमान पूरे देश का अपमान हुआ है। जाति पूछ लेने से एकदम अपमान हुआ ना, क्योंकि आप वहाँ जातिगत जनगणना थोड़ी लागू कर रहे थे। पर भाजपा की जो है सांसद कह रही है कि राहुल गांधी नशेड़ी है। नशेड़ी तो वो है, पब्लिक डोमेन में है, देश की समस्त जनता जानती है कि वो नशेड़ी हैं। और उन्होंने नशा भी किया था जब उन्होंने बयान दिया था कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो नशा तो वो की थी। और हर नशेड़ी को दूसरा आदमी नशेड़ी ही दिखता है। हम लोगों ने थिरकते हुए देखा है उनको नशा में। अगर वो नशेड़ी नहीं है तो कोई एविडेंस दिखाएं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा आपके मीडिया के पटल पे किस किस पार्टी में, किस किस पब में उन्होंने नशा किया है। भारतीय जनता पार्टी का बेशर्मी से चोली दामन का साथ है। जिसकी जाति का पता नहीं वो भी जातिगत जनगणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये शब्द हमारे नहीं है, अनुराग ठाकुर के हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को खुद की जाति का पता ही नहीं है और वो चले हैं पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात करने। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है आरजू खान जी। सर, कैसे देखते हैं अनुराग ठाकुर के बयान को? बहुत घटिया बयान है। ये वही अनुराग ठाकुर है ना जिसने कहा था कि गोली मारो डैश डैश देश के गद्दारों को। ये किस आदमी को, अपने देश के ही लोगों को जो गद्दार कहता है, उसकी मानसिक दशा और दिशा कहाँ अच्छी है? एकदम अच्छी नहीं है। उसको पूरे 140 करोड़ भारत के अवाम से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और किससे जाति का सर्टिफिकेट मांग रहा था? उस बाप के बेटे से मांग रहा था जिसका बाप इस देश की अखंडता और एकता के लिए जो शहीद हो गए, जिसकी दादी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, उससे ये जाति का सर्टिफिकेट ये मांग रहा था अनुराग ठाकुर। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो सकती है? और खैर ये कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेशर्मी से चोली दामन का साथ है। ये देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री जो थे, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से देखिए, इनके पिताजी से देखिए और इंदिरा गांधी जी से, इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। देश के लिए यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। और वैसे लोगों के साथ ये उनसे जाति ये पूछते हैं। पर उनका तो कहना है कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आप लोग, तो जाति बताने में क्या है? जातिगत जनगणना हम इसलिए करवाना चाहते हैं कि जो देश में गरीब, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, उसको हम बराबरी का दर्जा दिला सकें जो पीछे रह गए हैं। इसलिए हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। जाति इसलिए उनसे पूछते हैं कि आप अगर पीछे रह गए हैं, देश में किसी हिस्से से अगर पीछे, वंचित है, शोषित है, तो आपको बराबर का दर्जा मिले, इसलिए हम उनकी जाति पूछते हैं। क्या ये संसद में जातिगत जनगणना करवा रहे थे? जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना होता हुआ, उस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश के हर राज्यों में ये क्यों नहीं करवाते हैं जातिगत जनगणना? तो ये जातिगत जनगणना तो करवा नहीं रहे थे संसद में, बाकायदा जाति का सर्टिफिकेट ले रहे थे। हम तो जाति का सर्टिफिकेट, जाति तब पूछते हैं जब जातिगत जनगणना करवाते हैं। वो भी इसलिए मांगते हैं कि उसको बराबर का हक दिला सके, उसको आरक्षण दिला सके, उसको रिजर्वेशन दिला सके। इनकी मानसिकता तो खराब थी, और ये खराब 2000 पहले से ही है। 2014 में इसने ये चीज़ कहा था, गोली मारो डैश डैश देश के गद्दारों को। ये पहले माफ़ी मांगे। आपको लगता है अपमान किया उन्होंने राहुल गांधी का? अपमान पूरे देश का अपमान हुआ है। जाति पूछ लेने से एकदम अपमान हुआ ना, क्योंकि आप वहाँ जातिगत जनगणना थोड़ी लागू कर रहे थे। और आप किससे सर्टिफिकेट मांग रहे थे? आप किससे सर्टिफिकेट मांग रहे थे? उस बाप के बेटे से सर्टिफिकेट मांग रहे थे जो जिसका बाप, जिसके पिता इस देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अपने सीने पे गोलियां खाएं और देश के लिए शहीद हो गए। आप उस दादी के पोते से सर्टिफिकेट मांग रहे थे जो इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। आपको शर्म नहीं आई अनुराग ठाकुर? खैर, भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है बेशर्मी से। ये सब बेशर्म लोग हैं, ऐसी बेशर्मी हरकत करते रहते हैं। पर भाजपा की जो है सांसद, उनका कहना है राहुल गांधी नशेड़ी है।
नशेड़ी करके आते हैं। नशेड़ी तो वो है, पब्लिक डोमेन में है, देश की समस्त जनता जानती है कि वो नशेड़ी हैं। और उन्होंने नशा भी किया था जब 2014 में, उन्होंने जब बयान दिया था कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो नशा तो वो की थी। और हर नशेड़ी को दूसरा आदमी नशेड़ी ही दिखता है। मानती है कि हमको भीख में आज़ादी मिली थी, 2014 के बाद देश असल मायने में उसने आज़ाद हुआ। देश के जितने भी शहीद हुए हैं, देश को आज़ाद करने में जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं, उसने सबका सम्मान नहीं किया है। कंगना रनावत ने, ये देश की जितने भी लोगों ने देश को आज़ाद करवाने में जो शहादत दी है, उनका अपमान किया है कंगना रनावत ने। अब राहुल या तो गांधी- यानी कि उसको देश की आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पता है, देश के संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है, देश में दिए गए बलिदानों के बारे में उसको कुछ नहीं पता है। इसलिए वो कह रही थी ना कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। मोदी या जी तो के उसको अधिकार। इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है कंगना रनावत को, या फिर उन्होंने नशा किया होगा, नशा के हालत में उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वो नशेड़ी हैं। हम लोगों ने थिरकते हुए देखा है उनको नशा में। तो हर नशेड़ी को दूसरा नशेड़ी ही दिखता है, हर नशेड़ी को हर नशेड़ी को दूसरा नशेड़ी ही दिखता है। कंगना रनावत नशेड़ी है, ये पूरे पब्लिक डोमेन में है, पूरा बॉलीवुड महिला जानता ऐसे है। मत बोलिए। महिला है तो सांसद भी है। हम कहाँ बोल रहे हैं वो नशेड़ी है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर वो नशेड़ी नहीं है तो कोई एविडेंस दिखाएं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा आपके मीडिया के पटल पे किस किस पार्टी में, किस किस पब में उन्होंने नशा किया है। लेकिन राहुल गांधी को कोई नहीं कह सकता। जो 2014 में जो आदमी कह सकता है कि देश को आज़ादी मिली, वो नशा ही तो किया होगा। हम तो खुद कह रहे हैं, हर नशेड़ी को दूसरा नशेड़ी ही दिखता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो आप लोग जातीय जनगणना करवाते पूरे देश में, लेकिन नहीं बनी, तो अब लग रहा है कि भाजपा करवाएगी। भाजपा घोर विरोधी है आरक्षण की और जातीय जनगणना की। देश में शासन सत्ता 10 साल से ज़्यादा केंद्र में उनकी, बिहार प्रदेश में 18 साल से उनकी, लेकिन हमने करवाया। जब महागठबंधन की हमारी सरकार थी तब हमने जातीय जनगणना करवाया, बिहार में तो हो गई पूरे देश। लेकिन उस तर्ज पर हम लोग मांग करते रहे और हमारे इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में भी था कि हम बिहार में जिस तर्ज पे जातीय जनगणना हुई, देश के अन्य राज्यों में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। पर क्यों? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जैसे मछली की आंख में होता है ना, वैसे मेरा निशाना बस एकदम वही है। सही कह रहे जातीय हैं। जनगणना हमारा करवा मैनिफेस्टो में था, हमारे मैनिफेस्टो में था, और हम जन सरोकार की बात उठाते रहते हैं देश की पटल पे, चाहे प्रदेश की पटल पे, और हम उठाते रहेंगे। हम उस चीज़ को थोड़ी छोड़ेंगे। आरक्षण की जहाँ तक बात रही, जैसे पहले हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, नीतीश कुमार पलट गए, बोले कि उस मानक पे नहीं है तो कैसे मिलेगा। नीतीश कुमार ने ऐसे ही कहा ना कि कैसे मिलेगा, उस मानक पे है नहीं। तो आप 15 दिन तक तब प्रदेश की समस्त जनता से आप झूठ बोल रहे थे। आपको सब कुछ मालूम था, तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगा, दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाई, यानी कि आप प्रदेश की जनता को बरगला रहे थे। चिराग पासवान ने क्यों मांगा विशेष राज्य का दर्जा, मांझी जी ने क्यों मांगा, यानी ये सब लोग बहरूपिये हैं, अपना खेल दिखा रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे। उसी तरह हो सकता है आरक्षण की बात कर रहे हैं, 18 साल से शासन सत्ता में आप हैं, 10 साल से शासन सत्ता में आप हैं, 9वीं सूची में संसद के पटल पे क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? आरक्षण जो बढ़ाया गया था वो भी रद्द कर गया। लेकिन आपको ये बता दूं कि बिहार से भी ज़्यादा आरक्षण राजस्थान में 68% है, बिहार में 65 कर दिया गया। तो हमारे वक्त में तो हमने आरक्षण बढ़ाया, 75% तक लेके गए, बिहार पहला राज्य बना। जैसे ही महागठबंधन की सरकार खत्म होती है, भाजपा के गोद में जाके बैठते हैं नीतीश कुमार जी। जैसे ही भाजपा की गोद में बैठते हैं, वैसे ही इनका दिल, दिमाग, दिशा सब कुछ खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तो चरणबद्ध हो चुके हैं ना। ये मोदी जी के चरण छूना चाहते हैं, अधिकारियों के चरण छूना चाहते हैं, वो भी ज़बरदस्ती, नहीं दीजिए, हम पैर पड़ेंगे। अब तो वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगेंगे, आप लोग मांगेंगे, आपकी सरकार आती है एकदम हम मांगते रहेंगे। हमारा मुद्दा कभी भी खत्म नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा अलग चीज है, विशेष पैकेज अलग चीज है। ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, एक तरह से EMI लोन की तरीके से मिलता है, जिसका बहुत लॉन्ग पीरियड रहता है, उसमें देना होता है थोड़े थोड़े रकम करके केंद्र सरकार को। पैकेज का क्या है, 125 लाख करोड़ तो दे के गए थे ना मोदी जी 2015 में। कहाँ डकार गए दोनों लोग मिलके, वो तो दिखा क्यों नहीं, जनता को उसका लाभ क्यों नहीं मिला। और फिर 56,000 करोड़ पे आ गए, पता चलता है वो भी रीपैकेज करके सब कुछ सतुआ कर दिए हैं, सान मान के सब कुछ। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा आपकी सरकार हम एकदम पहले से हमारी मांग है, आज भी है, और हमारी मांग नहीं,
देश की नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज, राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों मिलना चाहिए। चलिए हमारे साथ आरजू खान जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। विशेष राज्य का दर्जा जब बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो ये जरूर लेकर रहेंगे। साथ ही हमने बातचीत की पूरे देश भर में जातिगत जनगणना की, आपने सुना अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी को। उसके बाद आरजू खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। धन्यवाद।